तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, वो है दोस्तों रिवाहा इमरान का। और दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है, वो दोस्तों ये रहा कि न्यू बिगिनिंग्स ऑफ इंडिया टर्की रिलेशन एज़ जायरॉन डायनामिक्स सेल्स 100 यूएवी ड्रोन्स टू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ ये खबर जो है, ये मैंने ट्विटर पे ही पढ़ी थी। जिसमें भाई चीज़ें बताई गई थी कि भाई टर्की की कंपनी है जायरॉन डायनामिक्स, जिसके द्वारा भारत के साथ डील हुई है, वो हमें 100 यूएवी ड्रोन्स जो है वो सेल करेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो इस पर भाई भारत के साथ जो ये डील हो रही है, तो ये बहुत देखने वाली बात है कि पाकिस्तानी इस पर किस तरीके का रिएक्शन देते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। अच्छा सर, टर्की की एक कंपनी है ज़ायरोन डायनामिक और इंडिया की एक कंपनी है डीसीएम श्रीराम। उन्होंने 30% के शेयर खरीद लिए हैं टर्की की कंपनी के, ठीक है? और टर्की जो है एक्सपोर्ट कर रहा है 100 ड्रोन्स, ठीक है, इंडिया को। आप इस डील को कैसे देखते हैं? इस बिज़नेस डील को कैसे देखते नहीं, टर्की तो हमारे भाइयों का मुल्क है, ठीक है ना? उनसे तो वो तो भाई हैं। लेकिन अगर इंडियंस की बजाय किसी पाकिस्तानी फर्म से वो कर लेते डील, तो यही तो वजह है ना सर कि वो इंडिया के साथ ही क्यों कर रहे हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए। क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी है ना सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी बेशक खराब है, लेकिन इंडिया के साथ हमने कोई ऐसी डील नहीं करनी जिसमें उनको कोई बेनिफिट्स हो। ये तो टर्की उनके बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, तो हमने तो अपने बेनिफिट अपने मुल्क के बेनिफिट्स के लिए सोचे। मैं ऐसे ही देखती हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया वैसे भी फ़ील्ड में और भी तरक्की कर रही है, तो अगर उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खरीदें, सही हो जाए। यानी कि इंडिया इस तरह के छोटे-मोटे काम करता रहता है। हाँ जी, हम छोटे-मोटे काम करता रहता है इंडिया, सही हो गया। ही चीज़ है, इंडिया देखें टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बेहतरीन मुल्क बनता जा रहा है और उनके पास टेक्नोलॉजी के हवाले से हर तरह के ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। तो इंडिया की इकॉनमी के लिए ये बड़ा ज़रूरी था, इंडिया के नौजवानों के लिए, इंडिया की जनता के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि उनके पास टेक्नोलॉजी आए। अब आप देखें इंडिया तो चाँद पे पहुँच गया टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये तो उनके लिए एक छोटी-सी चीज़ है। सही। I think that's really good for both of them, even for India and for Turkey. इससे they're trying to expand their market and they're trying to expand their market. So for both of them, I think it's pretty positive. सही हो गया। सर, सफ़ा, आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि आज जो है बिज़नेस के मामले में हर कंट्री जो है इंडिया के साथ बिज़नेस करना पसंद करता है? क्या इंडिया का डिप्लोमेट इतना बेहतरीन होता जा रहा है कि हर कंट्री उनके साथ बिज़नेस करना पसंद कर रहा है? हर कंट्री को देख रहे हैं कि उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा होता है या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही होती है भारत के साथ। आप इस सारे फैक्टर्स को कैसे देखते हैं? I think India is able to sell themselves. अगर हम उस point of view से देखें, they have a good market, and even with the people who are trying to sell their market themselves are really good at it. So I think it's building on their relations, and the more you build your relation, the more strong they are. It's gonna work for you. क्या वजह नज़र आती है कि भारत आज हर फैक्टर में बहुत आगे जा रहा है? I think they're pretty united as people as well. अगर आप उनकी country को देखें, they stick with their president. They're really good. I think इसको हम democratic state कहेंगे, right? They're a big democratic state and they're working together. They're united basically on the same page, if I could say so. अगर कोई कंट्री तरक्की करती है, मतलब आगे जा रही है, तो प्रोग्रेस कर रही होती है, तो उसके पीछे उसका क्या फैक्टर है जो आगे परवान चढ़ रही होती है, यंग यूथ इतनी प्रमोट हो रही होती है? I could be subjective when I say this, but I think if you're on the same page, if you're united, you're working towards um the progress of your country as a state. You're gonna progress. If you're just trying to, आप अपना फायदा सिर्फ सोच रहे हैं, it's not gonna work for you. You have to think of it yourself as a state. And I think secondly, if we work towards our education system, if we invest in our youth, that would be a big, दैट्स व्हाई जो as well. दैट्स व्हाई इंडिया जो है मतलब अपनी यूथ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनके एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वो लोग उनकी कंट्री जो है तरक्की कर बिल्कुल, I could agree with that. हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह की उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ है, जिस तरह के उनकी डिप्लोमेट्स हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, मतलब जिस तरह के वो काम कर रहे हैं ओवरऑल द वर्ल्ड और अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? क्या सीखने की ज़रूरत है हमें? I think, yeah, we could look at India as a country who are working towards their education system, towards their foreign policies, and other countries as well. Just like Turkey, they're working with India, right? So they're expanding their horizons as well, and we should do the same. I think हमने अपने आप को खुद stuck किया हुआ है एक point पे आके, and we should progress. We should expand our horizons as well. Yeah, and I think since Turkey is a part of the FATF's list as well, so now they're trying to get out of the trouble that they're in right now because inflation, everything. So I think that's necessary as a state where you have to think of yourself as a country and not just, आप सिर्फ अपना मुफाद नहीं सोच सकते, आपको एज़ अ होल पिक्चर को देखना पड़ता है। आप बिज़नेस डील इंडिया के साथ कर रहे हो, तो ये पुर्तगाल, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी इंडिया के लिए मैं ये कहूँगा, इंडिया कामयाब मुल्क है।
उनकी पॉलिसीज़ कामयाब हैं, उनके बिज़नेस आइडियाज़ कामयाब हैं। देखो मैंने हिंदुस्तान में बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हिंदुस्तानियों, हिम्मत नहीं हारने, इसी तरह कामयाब होते रहो और इंशाल्लाह एक दिन मैं तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। ये हमारे इमरान खान साहब। इसी के साथ दें हमें इजाज़त और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे दें इजाज़त और हम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमारे इमरान खान साहब आपको कैसे लगे। मुझे दें इजाज़त और इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और जी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये रही वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने भारत और तुर्की के बीच में होने वाले इस डील के बारे में अपनी-अपनी राय, अपनी-अपनी बातें इस तरीके से ज़ाहिर की, आप लोगों ने इस वीडियो में देखी हैं। तो जैसा कि दोस्तों इस डील के बारे में अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी डील है। जिस तरीके से पाकिस्तान के एक भाई साहब ने कहा था कि ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, भारत के साथ हो रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की के बीच में रिलेशनशिप मज़बूत थे, अब नहीं है उतने, इसके बावजूद तुर्की जो है वो भारत के साथ इस तरीके से अगर डील्स कर रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की नज़रिए से। कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा से मानसिकता ये रही है कि भाई तुर्की तो हमारी बिरादरी का लोग हैं, वहाँ रहते हैं, तो हमारे साथ डील होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जिस तरीके से भारत आज देखिए चाइना के साथ डील कर रहा है, भले ही हमारे रिलेशनशिप कुछ ख़ास अच्छे नहीं है चाइना के साथ, लेकिन व्यापार हो रहा है, बिज़नेस तो चल ही रहा है, आयात-निर्यात बंद नहीं हुए। तो अगर किसी के साथ अब आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपना जो बिज़नेस है, अपने जो व्यापार है, वो बंद कर दें। ये किसी भी नज़रिए से बेहतर नहीं होंगे दोनों मुल्कों के लिए। तो कुछ चीज़ें जो है वो हर देश को सोचनी पड़ती है, अपने देश की आवाम के लिए, अपनी देश की जो जनता है उसके लिए। और आज जो पाकिस्तान और तुर्की के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है या उनमें दरार आ चुकी है, इसका कारण खुद पाकिस्तान है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की ही वजह से एफएटीएफ की लिस्ट में तुर्की गया था। जबकि इस डील से काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि जिस तरीके से भारत के इस डील के अंदर 30% से भी ज़्यादा शेयर्स है, भारत ने लगाए हैं, भारत की कंपनी ने लगाए हैं, तो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भारत और तुर्की के रिलेशनशिप धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। जबकि भारत की गवर्नमेंट ये जानती है कि तुर्की जो है उसके कितने जगह से प्रॉब्लम चल रही है, कितनी देशों से प्रॉब्लम चल रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं और बीच-बीच में तुर्की कश्मीर के ऊपर अपने उल्टे-सीधे बेतुके बयान करता आया है। लेकिन जब से दोस्तों ये डील हुई है, भारत और तुर्की की गवर्नमेंट ने आपस में बैठ के बातें की हैं, तब से काफ़ी कुछ चेंज आया है तुर्की के अंदर और पाकिस्तान ये सोचने पे मजबूर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुर्की आज ना कश्मीर पे बोल रहा है, ना पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप है वो धीरे-धीरे जो बिगड़ रहे हैं, वो भी अच्छे मजबूत पहले के तरीके नहीं रहे हैं। तो उस पर भाई पाकिस्तान का इस तरीके से बयानबाज़ी करना, परेशान होना, वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के अवाम का इस तरीके से बोलना, लाज़मी-सी बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ अगले नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।